जानू, आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि क्या संसद का सत्र ऐसे ही बेकार चला जाएगा। सरकार ने जो सोचा था, जिन महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में सोचा था, क्या वो विधेयक ला ही नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब इस बीच चर्चा चल रही है कि हो सकता है सरकार शाम को एक बैठक करेगी और जो मानसून सत्र है उसको आगे बढ़ाने पर विचार हो सकता है। मेरे साथ संपादकों का एक पैनल है। सबसे पहले राकेश कुमार जी के पास चलूंगा, जिनकी अभी फ़ोन पर बस कुछ सेकंड पहले बड़े नेता से बात हुई है, जिसमें यह जानकारी मिली है कि सत्र आगे बढ़ सकता है। क्या है राकेश जी? देखिए मनोज जी, हेडलाइन के पीछे सबसे बड़ी खबर है ये है कि आज आपने देखा कि पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध और उस बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहली बार बयान, और उन्होंने कहा कि चर्चा शुरू किया जाए और उसका रिप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पे बयान, उन्होंने ये साफ किया कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं ये पहले बात क्यों नहीं माने। तो एक जिद वाली बात। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि कल जो संसदीय कार्यवाही थी 13 तारीख को सैनिटाइज होने की संभावना थी, लेकिन अब जो है सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज शाम जो है केंद्र सरकार फैसला करेगी कि जो संसद की जो निर्धारित तारीख है यानी 13 तारीख को उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सरकार के कई जो महत्वपूर्ण बिल है, जो FCRA तो चला ही गया JPC को, लेकिन अब जो है डिलिमिटेशन, जो कि सरकार इसके लिए पूरी तौर पर तैयार है। और सरकार आज भी, मैं जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राकेश जी, जो 360 की संख्या उससे हमारे पास ज़्यादा आंकड़ा है, तो सरकार इसे किसी कीमत पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसीलिए संसद की जो तिथि है बढ़ाई जाएगी कि एक नैरेटिव जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो जवाब देने से कतरा रहे हैं, संसद में नहीं पहुंच रहे हैं। अब ये कहीं ना नैरेटिव न सेट हो, इसके लिए आज आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री का रिप्लाई आया और अब सरकार ने ये फैसला किया, आज कर लेगी कि क्या जो तारीख है यानी 13 जो अगस्त की, उसको और आगे बढ़ाया जाए, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। अजीत मेंदोला मेरे साथ मौजूद है। आप संसद में आज थे, आपको क्या दिखाई दिया सरकार, क्योंकि इतने दिनों से जब संसद नहीं चल पा रही है, विपक्ष अड़ा हुआ है, विधेयक पेश नहीं हो पा रहे हैं, सदन में गृह मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं स्पीकर को, भाई मैं तो बयान देने को तैयार हूं, लेकिन विपक्ष सुने तब ना। देखिए, मैं 2-3 बातें बहुत क्लियर कर दूं। मुझे नहीं लग रहा कि सत्र आगे बढ़ेगा। उसके पीछे वजह है क्योंकि किरण रिजिजू खुद एक बार ने इस चीज का खंडन किया है। मुझे भी नहीं लग रहा ऐसा खंडन किया है खुल के, हम सरकार इसको आगे नहीं बढ़ाएगी। अच्छा, आगे बढ़ाने के पीछे 2-3 वजह है। एक तो पहले वजह यह है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर हाउस नहीं चलने देगी। ठीक बात है। नंबर 1, वो नैरेटिव बनाए रखेगी, जिंदा रखेगी। देखिए, जिंदा नहीं, 19 तारीख को CWC की बैठक भी है। नहीं, कांग्रेस की जिंदा इसलिए रखेगी कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने जरा सा भी हाउस चलने दिया और परिसीमन बिल पारित हो गया तो कांग्रेस सबसे ज्यादा मुश्किल में आ जाएगी। और कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं चाहेगी कि हाउस चले, सत्र नहीं तो कभी तो लाएगी सरकार, कभी तो लाएगी, अभी मत लाएगी। अभी देखिए, वो तो आप समझे नहीं। SIR को लेकर पिछले मानसून सत्र में मार बवाल करा। देखिए, कांग्रेस का जो भी ये विरोध हो रहा है, कांग्रेस को ताकत कब मिलेगी? जब आप राज्यों के चुनाव जीतेंगे, जो मेरी जानकारी है। तो राज्य कहाँ जीत पा रही है? नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ, सरकार जो है, सरकार अब अपने हिसाब से इनको खिला रही है। आज अमित शाह जी ने जो बोला है पार्लियामेंट के अंदर, वो एक उन्होंने टेस्टिंग ली है। देखिए, एक खबर ये भी है कि सरकार जो जांच करा रही है इसकी लाठीचार्ज की, वो लाठीचार्ज में जो ये गोली चलाने वाली बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा कहीं कांग्रेस इसमें उल्टा फंस ना जाए। कैसे? वो गन जो क्या बोलते हैं, पैलेट गन की जो गोली है, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले की तरफ से वो नहीं है। उसका जो निकल के चर्चा सामने आ रही है, जो जाँच हो रही है, क्योंकि तो ये आपराधिक तत्वों के पास भी होती है इस तरह की, क्या जो जिसको कट्टा बोलते हैं, जिससे छर्रे उतने लगते हैं। नहीं, कट्टा अलग होता है। पैलेट गन में भी तो छर्रे टाइप के लगे ना। कट्टा उसमें क्या होता है ना, पैलेट गन हमने देखा है, हमने तो कश्मीर में इसको देखा है बहुत करीब से। छर्रे ही तो होते हैं उसमें भी। जैसे आप गोली छूटता है तो वो क्या होता है मनोज जी, अगर आप फायर एक बार कीजिएगा तो उसमें से 200 निकलेंगे,
मतलब उसको आपको तो एक में होता है कि अगर आपको लगा वो तो चोट- वो माने चोट- आपको छेद कर देगा, मतलब आपको चोट मतलब, लगाता है, हाँ, चोट मैं लगाता समझ है। गया। कट्टा कभी पहले नहीं, बन- मैं हो नहीं, सकता मेरी है बात वो- सुनो, जो 12 बोर होती है ना, 12 बोर की बंदूक होती है, उसमें से छर्रे तो निकलते इसमें हैं, एक- लेकिन कट्टा तो सीधे गोली निकलती है और सीधे वो घुस तो जाती है। हाँ, देखिए कट्टा- मनोज कट्टा और होल कर देती है अपराधी पीछे। लोग आपको इस्तेमाल मनोज करते जी हैं। उस एरिया से आते हैं जहाँ चंबल- पर एक चंबल से आते हैं, बिल्कुल, ये- चंबल के ये- चीते हैं ना। हाँ, तो चंबल के हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या है, सरकार अब अपने हिसाब से विपक्ष को खिला रही है अभी भी। अब आज अमित शाह ने बोला ना कि आप आइए मैं चर्चा, लेकिन उसमें भी फिर क्या गड़बड़ हुई है। जब हाउस के लिए बात हुई, हाउस चली, तो जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप चर्चा शुरू करिए। अमित शाह ने भी यही कहा कि आप चर्चा शुरू करिए, मैं चर्चा का जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, आप पहले आके स्पष्टीकरण दो, सफाई दो। वो चीज़ें एक तरीके से दूसरी के अंतर विरोध है बहुत ज़्यादा। तो सर आज पहली बार मैंने राहुल गांधी का और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थोड़ा टेंशन में इसलिए दिखी कि आज बीजेपी ने जो कल एक तो उनको घेरा झारखंड के मुद्दे पे, और दूसरा आज जब ये लगा कि अमित शाह बात करने को तैयार है, तो कांग्रेस को लगा कि यार अब मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो राहुल गांधी भी बड़े चिड़े, पत्रकारों से बोला आप उनको तो क्रॉस सवाल पूछ नहीं सकते हो, आप हमसे ही सवाल पूछते हो, कभी अमित शाह जी से क्यों डरते हो आप डरते हो, मतलब उसने सीधे पत्रकारों पे आरोप लगाया। उधर प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई अगर हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं करेंगे विरोध, तो कौन विरोध करेगा। तो कहने का मतलब ये कि कांग्रेस के लिए अब समस्या ये है कि कांग्रेस अगर हाउस चलने देती है या अगर वो सरकार की शर्त मान लेती है, तो जो अभी तक जो क्या कहते हैं टीआरपी या जो एक फुटेज कांग्रेस को मिल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर हाउस चला और कहीं सरकार ने परिसीमन बिल लाके पारित करवा दिया, तो मेरा मानना, बीच में एक खबर ये थी, किसी ने कहा कि ये हाउस को ऐसा करेंगे कि अभी नहीं, इसको करेंगे जैसे पिछली बार नहीं करा था कि 16, 17, 18 25 नहीं 25-26 के आसपास बुला लिया। लेकिन मुझे लग रहा है ये सब चीजें तब होंगी जब हाउस ऑर्डर होगा तब ना, मान ली कांग्रेस सहमत होगी तब ना। हाँ। अगर ये स्थितियां सबसे भी बड़ी बात है हाँ। कि हाउस कांग्रेस ऑर्डर सहमत में होगी नहीं आ रहा है। अपोजिशन कैसे आप पाल आप भरोसे हो अपोजिशन के कि अपोजिशन अगर सुनने को आप तैयार है तो हम जवाब देने को तैयार FCRA बिल को हैं। अपोजिशन JPC को सुनने को कमेटी को तैयार भेज नहीं है। सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं अपोजिशन सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कहा, सबसे पहले ये बताओ कि आपने गोली चलाई कि नहीं चलाई, पहले तो ये बता दो। उसके बाद किसने चलाई, गोली चलाने का आदेश किसने दिया ये बताओ, जिम्मेदार इसका कौन है ये बताओ। तो आप बताते हो तो आप इस्तीफा दो, अमित शाह, ये उन्होंने कहा। और अगर नहीं आप बता रहे हो तो भी इस्तीफा दो। तो यानी कि हर लेवल पर आप इस्तीफा दो, यानी कि चिट भी हमारी ऊपर। हाँ मनोज जी, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी इस रुख पर अड़े हुए हैं, ये बड़ा जिद्दी वाला है। जिद जो होता है ना कि जिद एक पकड़ लेता है नेता, उसी तरह से। अगर राहुल गांधी की जगह आप होते तो क्या करते? नहीं देखिए, आप भी यही करते? नहीं करते। वो तो राजनीति करना है, तो राजनीति ही है मनोज जी, ये सूट करता है, करना ही है। नहीं राकेश जी, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से लेके 2 साल में आप सारे सत्र उठा के देख लो, जिद पकड़ी, पेपर वो ये तो छोड़िए, पहले वोट चोरी की जिद पकड़ी, उसको लेकर मार तमाशा आपने करा। उसके बाद SIR को लेकर, घुसपैठ को लेकर जो कहा कि सरकार एक समुदाय को टोटल हंगामा किया, टोटल हंगामा करा। लेकिन आप जब आपने हंगामा किया तब तक आप चुनाव हारे। हरियाणा शुरुआती वो जब आपने शपथ नहीं लेने दी, जब आपने कहा सरकार गिर जाएगी, ये TDP और JDU कभी भी साथ छोड़ देंगे, उसका हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए। महत्वपूर्ण राज्य था हरियाणा कांग्रेस के लिए। नहीं, लेकिन आपकी बातों को राहुल गांधी ने लगता है बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए 19 तारीख को CWC की बैठक रखी है कि देखो संसद में तो हंगामा काट लिया आपने, अब आगे क्या, अब आपको विधानसभा चुनाव लड़ने जाना है। आगे क्या, और आपने विधानसभा चुनाव अगर नहीं जीत पाया, आपने अगर 5 राज्यों में से 2 राज्य भी नहीं जीते, एक भी टाई फुस हो गया, एक भी अगर जीत जाए, इसलिए पूरी रणनीति जो है विधानसभा चुनाव 19 तारीख। देखिए मनोज जी, अब जो स्थिति दिख रहा है, एक जो आशा किरण दिख रहा है वो उत्तराखंड है। अगर उत्तराखंड, वो भी जब भी गुटबाजी अगर कम होती है तब, नहीं तो हमको और नहीं दिख रहा है। पंजाब में जो स्थिति दिख रही है, 3रे नंबर पर कांग्रेस जाएगी। हाँ, जो अभी स्थिति है। हाँ। तो आप उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, अखिलेश के भरोसे हैं। तो पार्टी को जो भविष्य दिखता है उत्तराखंड में पार्टियां खड़ी हो रही हैं, 5-6 पार्टियां, OBC अलग, वो अपना वो चंद्रशेखर आजाद क्या है वो अलग। कहाँ उत्तराखंड में? नहीं उत्तर प्रदेश में तो 5-6 पार्टी, बहुसंख्यक मुकाबला है वहाँ तो, बहुकोणीय मुकाबला, बहुजन समाज पार्टी अलग, और सबका टारगेट एक ही है, पिछड़ा वोट, पिछड़ा मुस्लिम है ना, और पिछड़ा मुस्लिम है। हाँ देखिए, लेकिन ये मनोज जी, उत्तर प्रदेश, अभी मैं आज संसद में था जब आपसे बात हुई, मैं कई उत्तर प्रदेश के नेताओं से, केशव प्रसाद मौर्य भी थे आज डिप्टी CM, आज पार्लियामेंट में। हाँ,
तो मैं उनसे भी बातचीत समझने की कोशिश कर रहा था। बोला कि राकेश जी देखिए, लेकिन एक्चुअली उनका परिप्रेक्ष्य वो अपने अनुसार देंगे, लेकिन कुछ कुछ उनके साथ भी लोग थे, मैं अखिलेश समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग थे, उनका ये साफ तौर पे कहना कि मुकाबला जो है इस बार टफ है। ये जरूर है कि आपको वैसी कितना वोट काटते हैं, बसपा कितने वोट काटती है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जहाँ तक आज़ाद पार्टी का है, तो आज़ाद पार्टी का एक सर्टेन एरिया है जहाँ पर वो प्रभावित करेंगे। ये नहीं है कि आप 40-50 टिकट बांट दिए उन्होंने। नहीं, देखो वो सारा झगड़ा दलित वोटों का है। दलित वोटों के लिए कौन खींचेगा, कौन तोड़ेगा, उसका झगड़ा है। नहीं, लेकिन अजीत जी, हम बात कर रहे हैं विपक्ष की, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, हम बात कर रहे हैं तमाम सारी चीज़ों की, लेकिन ये बात भी सच है कि 2014 के बाद से अभी तक ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में भी, एनडीए में भी चर्चा चल रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर सरकार में कॉन्फिडेंस होता, अगर जो तमाम नंबर गेम की बात हो रही है, अगर नंबर पर सरकार को भरोसा होता तो अभी तक डिलिमिटेशन बिल आ जाता। नहीं मन्नू जी देखिए, एफसीआरए बिल पास करना कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी राकेश जी। नहीं, तो सरकार ने नहीं चाहा। मैं वही बोल रहा हूं ना कि आपने पूरी तैयारी अगर कर आप ली, अगर माहौल बना लिया, मनोज लेकिन जी, सरकार ने अगर एफसीआरए बिल आप करते तो आपको देखिए, जो डीएमके के बलबूते आप हैं कि परिसीमन बिल पास हो जाएगा, आप हैं शरद पवार गुट, एनसीपी शरद पवार गुट का जो नहीं, 8 डीएमके ने MPs का। स्पष्ट कर दिया है कि वो डिलिमिटेशन का समर्थन नहीं करेगा। हाँ, तो ये शरद पवार तो कर रहे हैं ना, और करेंगे। एफसीआरए पे भी उसने क्लियर कर दिया नहीं करेगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा वो हूँ चटक गया। सरकार देखिए, अभी सरकार तो मुझे लगता है कि नंबर गेम पर सरकार कंफ्यूजन confusion कॉन्फिडेंस अभी में है। नहीं है। अगर- सरकार को लग रहा है भाई, भले ही हमें बहुत सारे लोग कह तो रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन कहीं अगर थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो गई तो भैया तो ऑलरेडी जाएगी। सरकार ये जो छात्रों वाले मामले में उलझी हुई है, सरकार अभी अपना इंटरनल भी, बीजेपी में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने बना हुआ है। सरकार कोई दूसरा पेंडोरा बैग्स खोलना नहीं चाहती है। देखिए, मेरा मानना है कि अब पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में लगाने जा रहे हैं। मुझे भी लग रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर बीजेपी ठीक ठाक ढंग से जीत जाती है तो फिर डीएमके की जरूरत शायद कम पड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है समाजवादी पार्टी छूट सेम जाएगी। उस कंडीशन में आ जाएगी जो टीएमसी बंगाल के हार के बाद बिल्कुल आई। सही कह रहे हैं। और अपोजिशन की राजनीति अगर आप देखें पिछले 10 साल की उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव मुझे कभी सड़कों पे उतरते सड़कों हुए पर नहीं नहीं दिखे। आज उनके राहुल गांधी नहीं, उनके लोग बोल रहे थे। हाँ, आज अगर हमारे नेता अगर सड़क पर होते तो स्थिति कुछ सड़कों और पर होती। नहीं उतरते। आप क्या मुद्दा पकड़ रहे हैं? राम मंदिर में चोरी हो गई साहब, इन्होंने चोरी कर ली। तो कहने का मतलब ये आम जन को भी नहीं भा रहा है कि भाई आपने कभी राम मंदिर का सपोर्ट करा नहीं, और अब आप इनसे सवाल पूछ रहे हो कि राम मंदिर में चोरी हो गई। तो मेरा कोई मुद्दा देखिए, पेपर लीक का मुद्दा हुआ तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक में जंतर मंतर तक ही सीमित रही हो। कहीं उन्होंने ये नहीं करा कि भाई हम भी कोई एक आंदोलन करें। कोई उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा देखो, अभी तक आपने पूरा घटनाक्रम, मैं कल भी कहा कि पार्लियामेंट में कहीं योगी का नाम आया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पे कोई हमला कर रहा है? ये बात सही कह रहे हैं आपके। योगी एक आदित्यनाथ आदमी का नाम योगी कहीं पे पर हमला नहीं कर नहीं, रहा तो है। योगी देखिए, लोग मोदी, नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, अमित शाह पर हमला हमें, कर रहे हैं, लेकिन पर योगी, क्योंकि आदित्यनाथ उन्हें पर पता हमला है नहीं योगी कर की रहे। लोक मंदिर के प्रियता- चोरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ। योगी आदित्यनाथ पर हमला नहीं कर योगी की लोकप्रियता, योगी ने क्लियर करा कि एक साधु ने पैसा नहीं चुराया। देखिए, कर्मचारी रखे रहते हैं, सारी चीजें रखे रहते हैं, हर जगह वो हो सकता है, लेकिन योगी की लोकप्रियता, छवि को चैलेंज करने की हिम्मत अखिलेश के अभी लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं जुटा पा रहा। आज मैं बता रहा हूँ, उन्हीं के सांसद बोल रहे हैं कि बाबा हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है अच्छा। कि उनका इमेज और कानून व्यवस्था, राकेश जी, ऐसा है जिसको हमको सबसे तोड़ बड़ा निकालना मुद्दा है। कानून व्यवस्था है। कि हमारे ये जरूर है कि तो सपा तो तोड़ निकाल नहीं सकती। हाँ, कोई तो वही नहीं है दिख कि रहा। भाई आपकी छवि वो बन गई ना कि आपने अपराधियों को प्रोत्साहन दिया। अब जब दिखाया जाएगा मनोज जी कि आप पहले मतलब योगी आदित्यनाथ के पहले का शासनकाल, अखिलेश का शासनकाल देखिए किस तरह से नहीं, उत्तर मैं प्रदेश तो के चूंकि नोएडा में रहता हूँ तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ही Footer अपने आप देख में एक लीजिए, प्रूफ हाँ, है कि proof मतलब एक समय था। अच्छा, दिल्ली से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नोएडा का है, ग्रेटर नोएडा का, गाजियाबाद का है। मैं आपको इससे सहमत हैं हम। दिल्ली में शूट आउट हो रहा है, दिल्ली में गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की सीमा पर अरे आपके इंदिरापुरा में एक स्नैची की वो स्नैची चेन स्नैच हुआ था, अगले दिन इनकाउंटर हो गया उसका, जिसने करा
अभी एक बच्ची के साथ रेप का मामला बुलंदशहर जिले 13 में वर्षीय, हाँ। उसका अगला दिन इनकाउंटर हो गया। तो ये जो इनकाउंटर की भली आप कितना विरोध करें, बुलडोजर का विरोध करें, इनकाउंटर का विरोध करें, लेकिन पब्लिक भी इस बात के पब्लिक में दिमाग में एक बात बैठी हुई कि भैया कोर्ट कचहरी कानून से अपराधी को सजा नहीं मिलती, नहीं थक और गया, ये इंसान फैक्ट थक भी गया। है। तो जो योगी कर रहे हैं कि अपराध मुक्त, नहीं, सभी राज्यों में देखिए लिखा था योगी मॉडल लागू करना चाहिए। योगी यही मॉडल। तो है योगी मॉडल का। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, जबकि ये सब जानते हैं अखिलेश यादव कि उत्तर प्रदेश मिनी हिंदुस्तान है और उत्तर प्रदेश का चुनाव इनका भविष्य तय करेगा। बिल्कुल। अगर इस बार योगी तीसरी बार वहाँ चुनाव जीतते हैं, बीजेपी जीतते हैं, तो आप यकीन मानना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भविष्य, उसका अस्तित्व पर बहुत बड़ा चुनौती आ जाएगी। राकेश जी, आप मान रहे हैं जो ये कह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव तो ये तो है कि लिटमस टेस्ट है दोनों के लिए। मनोज जी, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के लिए ये करो और मरो की रणनीति पर समाजवादी पार्टी काम करेगी। अब जो समाजवादी पार्टी की दिक्कत जो है, दिक्कत यही है मनोज जी कि जो उनके समय की कानून व्यवस्था, विकास की जहाँ तक बात है, विकास में अखिलेश ने भी कुछ काम किया है, ऐसा नहीं आप उसको नकार सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जो है एक बड़ी समस्या। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के झंडे लगा के गुंडई और ये सब करना, ये लोगों के जहन में है। तो और वही कारण है, मैं इससे तुलना बिहार से कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से आता हूँ। बिहार में आज तक तेजस्वी के लिए ये सबसे बड़ा लालू प्रसाद यादव का जो लीगेसी है, उसको कैरी ओवर लगातार उनकी तुलना होती है कि अरे फिर तो वही शासन। अरे ये चुनाव बीजेपी ने उसी मुद्दे पे उसी में जीती है। हाँ, बिहार का उन्होंने जंगल राज याद किया, जंगल राज मुख्यमंत्री मुद्दा किसको बना बना दिया है। वहाँ मुख्यमंत्री किसको बना दिया? हाँ, वो ठीक है कि जंगल राज से तुम ये कहना चाह रहे हो, लेकिन अब ये राजनीति क्या होता है, राजनीति इसी को कहते हैं। कब क्या, अब उसका अगर बीजेपी को समझ में आएगा या बीजेपी को लगेगा तो वो भुगतेगी बीजेपी। अभी बांकीपुर में तो भुगत ही लिया। हाँ, तो भाई अब देखिए क्या है कि एक तो देखो क्या हो गया बीजेपी में, सबसे बड़ी बात ही हो गई कि ना तो सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेगा, ना भजनलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, ना पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कौन लड़ेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। मुझे लगता है कि जो 5 राज्यों के चुनाव है ना, आपको थोड़ा दिखेगा अंतर, थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी आज भी इस देश में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पे हैं। बिल्कुल। लेकिन लोग ये समझ गए हैं कि जब राज्यों में चुनाव होते हैं और राज्यों की सरकार चलती है, राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर फिर नरेंद्र मोदी जी नहीं आते, वहाँ पर तो मुख्यमंत्री जो है वही होता है। और अब धीरे धीरे ये चीज़ें लोगों के जहन, देखिए किसी चीज़ में एक समय लगता है ना, कोई ब्रांड है तो एक लिमिट तक तो ब्रांड चलता है, ब्रांड के नाम से अब चल जाता है, बाद में जब आदमी इस्तेमाल करता है तो पता चलता है कि भाई ये स्थिति क्या है। अब मुझे लगता है कि भाई आपने देख लिया ना, हम लोग चर्चा इसी कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे, पूरे देश में चर्चा ये हो रही थी कि डीलिमिटेशन बिल आने जा रहा है, इसी सत्र में डीलिमिटेशन बिल आएगा। सरकार ने भी कहा था कि इसी सत्र में हम लेके आने जाने और इसी सत्र में पास कराएंगे। नहीं, पिछले मन्नू जी, ये सरकार ने न तो एजेंडे में रखा, ना एक बार बोला, केवल एक माहौल, हम लोगों को एक माहौल बनाया, उसमें मीडिया भी शामिल था, हम लोग भी शामिल थे। हम लोग कहते थे, सरकार ये कहती थी हमको, हमारी कोशिश है डिलिमिटेशन। आपने जो 9 उन्होंने विधेयक रखे थे, जिनको कि 19 बैठकों में शामिल करना था, जिन विधेयकों को पारित करना था, उसमें परिसीमन बिल पारित कोई नहीं, वो तो ये था ना कि सरकार लास्ट में लेके लेकिन जिस दिन, हाँ, लेकिन सरकार का ये पक्ष आप ठीक कह रहे हैं कि सरकार के लिए उसकी जरूरत नहीं होती है। और FCRA आप ले आए, FCRA और लाने के बाद आप मनोज JPC जी, लेके जा रहे हो। एक जो हेडलाइन के पीछे अभी की बड़ी खबर है, अभी की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की जो नितिन नवीन की टीम है, ऐसे कल ही आई थी, लेकिन अभी कल आएगी, कल नहीं आएगी, कल हमने चर्चा करी थी कि 15 अगस्त के आसपास आ जाएगी। हाँ। और इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें अधिकतर आपको मतलब ज़्यादा दोनों का मिश्रण रहेगा, मतलब पुराने और नए का, लेकिन नए लोग मतलब चेहरे ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है कि युवा मोर्चा की जो आयु है 25 से 40 साल होती थी, अब जो है 20 वर्ष रखी जाएगी और युवा मोर्चा को एक्टिव किया जाएगा। और साथ ही साथ 14 से 22 वर्ष के छात्रों को जेनजी को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है। 14 से 22 साल के बच्चों पर फोकस करेगी, उनके कोचिंग में, उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में बीजेपी के नेता जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याएं क्या है उससे रूबरू होंगे। तो एक बड़ा चीज़, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि बीजेपी के बड़े नेता, उनका साफ तौर पर बांकीपुर और दतिया को लेकर ये
ये साफ स्थिति था कि ये जो हार हुआ, यह हार नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए धक्का है और इस पर पूरी तौर पर मंथन कर रहे हैं और कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक जेनजी एक मुद्दा था, लेकिन कई इसमें और कारण थे। नहीं, मुद्दा था, बात सही है। आप कुछ भी बना लो, विंग बना लो, ऐसे तो कांग्रेस में भी एनएसयूआई है, यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, लेकिन अब जो मुद्दे निकल कर आ गए ना राकेश जी, जेनजी की जो बातें हैं, उनको तुरंत मामला चाहिए। वो स्विगी और जोमेटो पे 10 मिनट में खाने का ऑर्डर मंगवाते हैं। वो माँ के बने घर में खाने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि माँ खाना बनाने में 1 घंटे लगेगी और उन्हें 10 मिनट में गर्मा गर्म खाना चाहिए। तो सरकारों को सबसे पहले अपनी नीतियां जो है ना, वो उनके हिसाब से बनानी पड़ेगी। और उनके हिसाब से अगर नीतियां नहीं बनाई, सोचिए जैन जी वो बच्चे जिन्होंने सीजीआई के कार्यक्रम में जाने से बहिष्कार कर दिया। 15 अगस्त बोले जो कार्यक्रम तय हो गया था, 15 अगस्त में कार्यक्रम कैंसिल 15 हो अगस्त का गया। भाषण, लाल किले के प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री से इस पर PM का महत्वपूर्ण भाषण बात मेरा होगा, मानना है इस इस पर बार सबकी जेनजी निगाहें पे टिकी हुई है। नहीं, पीएम तो रोज जैन जी की बात और कर रहे हैं, उन्होंने रोज पिछले रील और हफ्ते रियल की भर बात थे। कर रहे हैं, हाँ। रोज रियल और रील की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जैन जी भाषण लेकिन अब सुनना नहीं एक और चाहता। चीज भी हो रही है मोबाइल पे, जो ये जो सोशल मीडिया पे 13-14 साल तक पे रोक लगाने का एक यहाँ पे भी आने वाला है। वो भी चल रहा है। वो 1300 साल से रोक लगाओगे तब जैन जी क्या क्रांति करेगा। नेपाल में क्रांति इसी बात को लेकर हुई थी। हाँ, नहीं, कि नहीं। टिकटॉक बंद कर दिया था। जब टिकटॉक बंद हुआ तो फिर उन्होंने टिकटॉक करके सरकार ही बदल दी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र अजीत